हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। कैसे हो सब दोस्तों? आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि मार्केट किस तरीके से चलता है और हमने किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक जगह ट्रेड लेने के तीन चार रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने पे भी ट्रेड ले सकते हो। आप कंफर्मेशन ट्रेड भी ले सकते हो, जहाँ पे ठीक से कैंडल क्लोज हो जाता है तब ट्रेड लेना होता है। या फिर आप अर्ली एंट्री भी ले सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप ट्रेड करना चाहते हो। मतलब आप रिस्क रिवार्ड क्या रखना चाहते हो, बड़ा रिस्क छोटा रिस्क रिवार्ड बड़ा रखना चाहते हो तो आपने अर्ली एंट्री लेना पड़ेगा जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। लेकिन मुझे पता है प्रॉफिटेबल वाले बंदे कम मिलते हैं। प्रॉफिटेबल हो जाते हैं जब उनके पास पैसा प्रॉफिट का हो जाता है, तब वो क्या करता है, कन्फर्मेशन ही ट्रेड लेता है और वो छोटा स्कैल्प मार के निकलता है। लेकिन नए बंदे ने स्कैल्पिंग की ओर जाना नहीं चाहिए, सीखना भी नहीं चाहिए। नए बंदे ने पहले आपने होल्ड करके ट्रेड को, जितना ज़्यादा होल्ड करने की आप ताकत आपके अंदर लेके आओगे, आदत डालोगे, तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे, ठीक है। छोटी छोटी ट्रेड करोगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए ट्रेड करने की, है ना। ज़्यादा ट्रेड करोगे मतलब सही ट्रेड ज़्यादा जानी चाहिए। 100 में से 70 75 80 ऐसे ट्रेड, मतलब 60 से प्लस, तब जाके बात बनेगी। नहीं तो आप ऐसे ही इसी लूप में घूमते रहोगे। BTST ट्रेड लें, ब्रेकआउट लें, ये करें, मतलब किसी को एक अपना जो ढांचा बोल देते हैं ना देसी भाषा में, वो बेस बोल देते हैं। वो ही नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपना बेस बनाना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में सही चीज़ बताऊंगा जो कि लोग यूट्यूब के ऊपर नहीं बताते, ठीक है। ध्यान से देख लेना। ये कैंडल लगी हुई भाई सारी की सारी डे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे ये कैंडल लगी हुई है और जितनी भी ये कैंडल है सारी की सारी छोटी बड़ी इसके अंदर आपको डे टाइम फ्रेम पे देखने को मिल रही है, ठीक है। मतलब यहाँ से मार्केट ठीक से गिरावट आई थी, जो ये बजट बजट वाला दिन था, इससे ऊपर जो पॉजिटिव खोला था उससे ऊपर कंटिन्यू जाके फिर ये साइडवेज होके कुछ दिन फिर गिरावट आई थी। तो अभी ये क्या कर रहा है, गैप अप खुल के यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है मार्केट। लेकिन यहाँ जो पिछला ये स्विंग लो है डे टाइम फ्रेम का, इसके लो के नीचे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है हमें। ये लेवल कौन सा है, लगभग है ये, या तो आप इसको ठीक स्ट्रॉन्ग लेवल मान के चलो तो ये 25,000 का ही मान के चलिए, है ना। अगर फिर भी आप थोड़ा बहुत नीचे का रखना चाहते हो, जो ये कैंडल लो है इनका ले सकते हो 24,700 का लेवल, यहाँ पे भी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये हो गया इस प्रकार से, मतलब कहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, उसको टच करते सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये तो हो गया मतलब डे टाइम फ्रेम पे इस तरीके से एनालाइज करना। अब हम मंथ टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो मंथ टाइम फ्रेम पे क्या घटना घट रही है मार्केट में, वो चीज़ देखना आपने। अगर आप देसी तरीके से समझोगे वो बढ़िया रहेगा और वही समझाने वाले मिलने चाहिए। लेकिन जो ये कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो क्या है, वो या तो समझाना नहीं चाहते या उनके भी समझ में नहीं है। मैं तो ये बताता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, या तो वो समझाना नहीं चाहते आप लोगों को, या वो उनकी भी समझ से बाहर है मार्केट, ठीक है। मार्केट का पता चल गया, ये वो कैंडल स्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी, लेकिन समझ में उनके भी नहीं आ रही गेम करना क्या है। तो आपने एक चीज़ बता देता हूँ, ये डे टाइम फ्रेम है, ये मंथ टाइम फ्रेम है, ये वीकली टाइम फ्रेम आ गया। ऐसे अदल बदल करके देखना पड़ेगा आपने कोई भी चीज़ है। ये मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं, मंथ टाइम फ्रेम पे एक रेड कैंडल जबरदस्त आई थी, जो कि ये एक बड़ा एम पैटर्न बनता हुआ हमें दिखाई दिया, ठीक है। ये देखना, ये ट्रेड लेने के सीधे सीधे जो तरीके हैं ना, वही मैं बताऊंगा। मंथ टाइम फ्रेम पे क्या था, ये एक क्या बना था, एम पैटर्न सा बनता हुआ हमें नजर आया। तो यहाँ पे हम एक मतलब यहाँ पे एक ये लगा देते हैं, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता था, ये सपोर्टिंग जोन था, ठीक है। ओके, इस पे सपोर्ट लिया, बिल्कुल सही जगह पे लिया। एक बार इसने क्या किया, थोड़ा हाँ, अगर आप देखेंगे ये थोड़ा है इसकी बॉडी से नीचे तक स्पाइक सा लगा है ना। इसके बाद ये स्पाइक बना, ये बॉडी बन रही है, मंथ टाइम फ्रेम की क्लोजिंग होने वाली है। अब ये या तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर दिखा दे, आप इस तरीके से भी लेवल निकाल सकते हो। ये मंथली टाइम फ्रेम का बॉडी हाई बन गया, ये जो ब्लू लाइन ये लगा लो, ये मतलब सही लेवल आ गया ना। जो उस जगह पे देखा था हमने स्विंग के हिसाब से देखा था, या तो मंथ टाइम फ्रेम, वीक टाइम फ्रेम, उनकी बॉडी हाई, वीक हाई, बॉडी लो, और
वीक लो, ये चीज़ लगा के भी आपके अपने आप लेवल निकल जाते। मतलब आप 1 घंटे के अंदर ट्रेड करना चाहते हो तो 1 घंटे की कैंडल का क्या लगा लो, बॉडी हाई, वीक हाई। अगर ये मंथ टाइम फ्रेम के भी नज़दीक आया हुआ है तब हमने मंथ टाइम फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। समझ गए? चाहे हमने 1 घंटा टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड करना हो, लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यार ये तो मतलब देखो देश अपना पूरा इंडिया, उसके पास में बॉर्डर मान लीजिए चाइना की लगती है, तो उसकी बॉर्डर के पास आए हुए हैं तो चाइना देश देखना पड़ेगा हमने। फिर वहाँ पे स्टेट वगैरह देखने की बजाय हमने उसकी भी नज़र रखनी पड़ेगी, हम चाइना देश की तरफ है उसकी तरफ ना चले जाएं, है ना। तो ये चीज़ हमने देखना पड़ेगा। अब ये मंथ टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पे एक रिस्क है ऐसे ही, मतलब ये बॉर्डर आ गई मंथ टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे हमने चाहे हम टाइम फ्रेम छोटा से ही ट्रेड कर रहे हो, लेकिन हमने ये ध्यान रखना पड़ेगा 24,671 का लेवल पे सेलिंग प्रेशर आ सकता है, यहाँ से हमें मोड़ने का काम कर सकती है मार्केट। ठीक है, ऊपर मत जा, यहाँ पे दूसरी बॉर्डर आ गई। ठीक है, सिंपल तरीके से। अभी ये बता दिया आपको तरीका। अब ये क्या आ गया, हम वीकली टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, वीक टाइम फ्रेम। वीक टाइम फ्रेम क्या है, ये क्या है, वीक टाइम फ्रेम का हाई है। इसको बॉडी और वीक दोनों ले सकते हो। ये देखो ये नॉर्मल सी वीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, जो ग्रीन कैंडल बड़े वाली। और जो नेक्स्ट ये वाला वीक चला हुआ है, ये वीक, ये क्या है, ये वाला हफ्ता है जो इसके ऊपर चल रहा है, सस्टेन कर रहा है, अभी यहाँ तक ये आ सकता है। लेकिन एक चीज़ और हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, एक ये वीकली टाइम फ्रेम का बॉडी लो जो नियर में है, ये वाला, ये भी एक रिस्पेक्टेड एरिया है। ठीक है, और ये भी एक वीक, पिछला वीक लो, ये देखो उस वीक वाली का वीक लो। ठीक है, और इस वीक का देखोगे तो इस वीक का ये वीक हाई और ये वीक लो, यहाँ से क्या है, सेलिंग प्रेशर दिखा सकता है। चलो ठीक है, यहाँ से दिखाया था लेकिन नहीं, थोड़ा और ऊपर जाके क्लोज किया। अब कहाँ जा सकता मार्केट, या तो यहाँ से मार्केट ऐसे घूम सकता है, या इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो इस बॉडी हाई तक जाएगा। ये लेवल 24,671 का लेवल देखने को मिलेगा। अब हमने इस प्रकार से ट्रेड प्लान, प्री ट्रेड प्लान करना पड़ता है कोई भी ट्रेड लेने से पहले। ठीक है, अब आप उसके अंदर स्कैल्पिंग में घुस जाते हो, अपने रूल को भूल जाते हो, तो वो क्या है, आपको कभी भी ठीक से आगे नहीं बढ़ने देगा। ये गलतियां हमसे भी हुई है बार बार, और बीच बीच में हो भी जाती है, ये सुधारनी पड़ेगी। कोई यहाँ पे मार्केट में खुदा नहीं है, गलतियाँ करता है, लेकिन जितना जल्दी गलतियों को कंट्रोल करोगे, जितना जल्दी आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, उतना जल्दी आपके अंदर सुधार देखने को मिलेगा। सिंपल बात बता देता हूँ ईमानदारी से, ये चीज़ है सच्चाई। गलतियाँ सभी से होती है, चाहे कोई कितना बड़ा ट्रेडर हो। नहीं तो आपने एक वीडियो देख लिया होगा ना, एक वीक में जो, एक दिन में जो 25-27 करोड़ रुपया उड़ा दिया बंदे ने, 22 साल की उम्र से 30 साल की उम्र तक उसने कमाया था। वो मुझे ये पता नहीं फेक है कि सही है, लेकिन उसमें कुछ सीखने को तो मिला होगा ना, किसी भाई यूट्यूबर ने डाली थी वो वीडियो। अभी मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, और ये स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। अगर हम वीक टाइम फ्रेम का इस जोन को देखते हुए, देखो तरीके बताता हूँ ट्रेड करने के कितने हैं। मुझे लगा कि ये मंडे को या उससे अगले दिन मंगलवार, वेडनेसडे को, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जो भी दिन आएगा उसमें क्या होगा, मंडे या मंडे के बाद कभी भी क्या होगा, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, कैंडल डे टाइम फ्रेम का नीचे आने लग गया, तो ये कहाँ तक आ सकता है एक वीक में, यहाँ तक। तो हमने क्या करना चाहिए, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी मतलब 28 अप्रैल वाली पुट हम अभी से होल्ड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस जोन के नियर आया हुआ है। एक तो ये तरीका हो गया वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से BTST नेक्स्ट वीक का ट्रेड होल्ड करने का। ओके, और एक ये तरीका हो गया कि मार्केट तो बुलिश है, हम ये स्टॉप लॉस मान के चलें और कंटिन्यू ये भी और ये भी यहाँ तक होल्ड कर लें। कॉल कौन सा, 24,900 या 24,800 का अगर कॉल, या पूरा 25,000 का भी लेके चलते हैं तो भी ये ठीक है। ये चीज़ आई समझ में? एक इस तरीके से आप कॉल भी ले सकते हो, लेकिन
आपने देखना पड़ेगा न्यूज़ किस प्रकार की आ रही है, डेली पॉजिटिव है या नेगेटिव है या बीच बिचाले चली हुई है ना, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। तो इस संकेत, ये संकेत क्या है, मतलब मार्केट कभी भी नीचे आ सकता है। ठीक है, पॉजिटिव अभी पूरे पूरे हम नहीं मान सकते मार्केट में, क्योंकि अभी तक कोई युद्ध बंद नहीं हुआ, कोई न्यूज़ नहीं आई पॉजिटिव खास। लेकिन ज़रूर 2 वीक से ग्रीन कैंडल बनी है वो देखने को मिली है, लेकिन इतने बुलिश नहीं हो सकते हम कि ये मार्केट पूरा रिकवरी अभी ले लेगा। ठीक है, अभी आ गया ये वीक टाइम फ्रेम का, मतलब BTST लगा लीजिए या वीकली टाइम फ्रेम की पुट या कॉल होल्ड करने का तरीका। अब हम आ जाते हैं इसको डिलीट करके किस चीज़ पे, डे टाइम फ्रेम पे। वीकली के बाद डेली टाइम फ्रेम, डेली मतलब एक दिन की एक कैंडल। ओके, अब एक दिन की एक कैंडल में हमने ट्रेड प्लान करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ सिंपल तरीके से, देख लो, जल्दी जल्दी देख लेना। एक कैंडल कोई भी रेड ग्रीन बना है तो अगला दिन थोड़ा बहुत गैप डाउन खोल के इसके यहाँ पे 50% लग या 60% लग वो आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर वो एक ऐसी ग्रीन कैंडल बनाता है। वो कैंडल होता है लगभग एवरेज 200 से 250 पॉइंट के बीच का। आजकल थोड़ी बहुत छोटी बड़ी कैंडलें बनती है कि एवरेज मूवमेंट बताता हूँ मैं निफ्टी का, तो वो इस तरीके से काम करता है। लो आके ऊपर, मतलब कल अगर मार्केट चलेगा तो इसका 50% नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि कुछ कॉल लेके गए को, कुछ पोट लेके गए हैं, उस टाइम डीके कैसे होगा, थोड़ा नीचे आएगा, कुछ तो ये फंस जाएंगे कॉल वाले। पुट वालों को भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं होगा, थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट या वो आ गया 50% में, क्योंकि पिछला दिन क्या है, कम मूवमेंट का दिन बनाया मान लीजिए, और उसी दिन के अंदर ये साइडवेज सा कर दे, तो उसमें क्या है, कोई खास प्रीमियम नहीं बढ़ने वाला। ये देखोगे 200-250 पॉइंट का मूवमेंट हुआ है, 200-250 पॉइंट तो गैप अप या गैप डाउन खुले और फिर 200-300 पॉइंट ऊपर जाए, तब जाके अच्छा प्रीमियम उड़ेगा ना। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे 100 पॉइंट का मतलब डाउन खुल जाए, अभी तो ये बुलिश है, मान लीजिए रेड होता या बुलिश खुल जाता, फिर ऐसे आता, या अब ये ऐसे आके ऊपर जाए, तो इसमें क्या होगा, ये डिक्के होगा प्रीमियम, है ना, प्रीमियम डिक्के हो जाएगा। यहाँ पे प्रीमियम डीके होगा, तो इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं कि मार्केट चांस क्या है कि इसका यहाँ तक 50-60% अगर हम लेके चलते हैं तो इस लेवल तक मार्केट 60% पे या छोटा मोटा गैप डाउन खुले कैसे भी यहाँ तक ये देखने को मिल सकता है। इसको मान सकते हैं हम ग्रीन सपोर्ट, इसको थोड़ा कम सपोर्ट। ठीक है, मान लिया ये बढ़िया बड़ा। तो यहाँ तक कैंडल क्या कर सकती है निफ्टी की, एक बार छोटा मोटा गैप डाउन दे के या बराबर खुल के पैरेलल खुल के, या तो यहाँ से या फिर ये थोड़ा और यहाँ से उठना शुरू कर देगा, और जो यहाँ से लेके ओपनिंग यहाँ होगी कैंडल की, लो ये होगा, है ना, और इससे ऊपर कैंडल क्लोज होगा तो वो ऐसे बन जाता है फिर। ठीक है, समझ गए, जैसे ओपनिंग ये था, लो ये था, और क्लोजिंग ये हो गया। ठीक है, इसके लो तक भी टच करवा दिया। जिस दिन बड़ी मूवमेंट होती है वो क्या करती है, छोटे दिन को एक बार उसके पैर निकाल के आती है, उनके पैर निकल गए तो हमारे भी कॉल पुट उड़ गए। ठीक है, सिंपल तरीका, इसीलिए छोटा दिन बनाया जाता है उसके पैर निकालने के लिए। ये देखो कहीं पे भी देख लो आप, उसके लगभग पैर निकालती मार्केट। ये देखोगे तो अगर ये दिन रेड बनना है, ये भी वैसे छोटा ही है, ये रेड दिन बनना था, इसके पैरों तक लगभग 90% तक ऊपर लो लगाया, फिर इसके नीचे यहाँ तक लगा के ये क्लोजिंग करवाया। पीछे बैक टेस्ट करना सीखो बस, और कुछ नहीं। मार्केट क्या करता है, ये देखो कोई भी बड़ा दिन बनना होगा ना, छोटा दिन का पैरों के नीचे, ये देखो ये छोटा दिन है, इसके पैरों तक मतलब इसके हाई तक यहाँ तक इसने टच करवाया, उसके बाद गिराया। ठीक है, कोई भी दिन देखोगे आप, ये देखो ये जैसे रेड दिन बना, पीछे 2 दिन छोटे बने, इसमें क्या किया, इसके ऊपर तक भी हाई लगा के फिर गिरा, इसके सारे पुट वाले एक बार निकाल दिए होगे, कॉल में ले जाके आया, फिर गिरा, इसको भी खा गया, इसको भी खा गया। या ये दिन देख लो छोटे वाला, इसके लो के नीचे तक मूवमेंट करवाया एक बार यहाँ तक, फिर ऊपर। ठीक है, कोई कोई दिन होता है जो नहीं होगा, नीचे एवरेज में ऐसे करता मार्केट।
ये तो गैप अप ही हो गया, ये देख लो। ये छोटा दिन होगा ना, ये समझ लीजिए उसके लो को टच करवा के फिर गिरेगा, या मतलब छोटा ये दिन होगा, इसके ऊपर ग्रीन आएगा तो कैंडल इसके लो तक मरा के ऊपर ग्रीन बनेगा। चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अभी देखो ये डे टाइम फ्रेम पे किस प्रकार से मूवमेंट करेगा। जैसे ये दिन था ग्रीन, अब इसका ये क्या कर सकता है, मंडे को 50% यहाँ तक कैंडल आ सकता है। मैं कहाँ पे बाय करूँगा, पहले करने लग जाऊँगा 24,200 ये लेवल 258-60 के आसपास से यहाँ से लोट लेना शुरू करूँगा मैं। जैसे एक लोट ले लिया, अगर 3 लोट 2 लोट से ट्रेड करना मैंने तो यहाँ तक, और इसका स्टॉप लॉस क्या रखूँगा मैं, इसकी बॉडी लो तक। बस बॉडी लो क्या हो जाता है, लगभग 80 से 85% मार्केट की मूवमेंट हो लेती है यहाँ तक अपोजिट साइड में। इससे ज़्यादा तो क्या जाएगा, बड़ा दिन है, ठीक ठाक मूवमेंट है, 250 पॉइंट का है, तो इससे ज़्यादा अगर ये इसके नीचे आता है तो गैप डाउन खुल के फिर पूरा बेरिश हो जाएगा। इसके नीचे हम पुट प्लान कर लेंगे और यही जो 60% वाला लेवल है ये स्टॉप लॉस बन जाएगा, नीचे गिरने के लिए पुट होल्ड कर लेंगे। ठीक है, सिंपल तरीका। अभी ये क्या किया हमने, इसका यहाँ तक आ गया थोड़ा और यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगाया। हम कैसे ट्रेड लेंगे, जैसे या तो पैरेलल खुल गया या थोड़ा गैप डाउन खुल गया। गैप डाउन खुला, यहाँ पे लोट ऐड होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। यहाँ गैप डाउन खुला, यहाँ पे लोट ऐड होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। पैरेलल खुला, यहाँ पे टच होगा, ठीक है। पैरेलल मतलब जहाँ पे क्लोजिंग हुआ उसके आसपास, फिर यहाँ हुआ, यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या है, ये है। ये कॉल लेने का तरीका, ठीक है। अगला दिन जो मूवमेंट होता है वो एवरेज में 50% एक बार नीचे जाके आता है। जब मूवमेंट करना होगा उसने, इसका अगर हाई ब्रेक करना होगा तो इस कंडीशन में क्या करती है मार्केट, इस कंडीशन में क्या करती है मार्केट, ये जो एक तो नीचे ले आती, कॉल वाले डर जाएंगे, जिसका पुट होल्ड है वो सोचेगा और भी आएगा, वो और भी लोट ऐड कर सकता है। एक नए बंदे भी पुट में एंट्री प्लान बना लेंगे, वो सोचेगा अब तो गिरेगा, कल ग्रीन था, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर धीरे धीरे ऊपर, ठीक है। थोड़ा है ऐसे भी मार सकता है, ध्यान रखना ये चीज़। मतलब डर नहीं लगना चाहिए आपको। कॉल ले लिया, यहाँ पे ले लिया भाई, ठीक है। यहाँ पे 200 रुपये वाला प्रीमियम मत चको, 60-70 वाला चक लो, 50-60 40-50 वाला चक लो। 40-50 वाला चक लिया आपने एक लोट, यहाँ से नहीं ऊपर गया, यहाँ से और नीचे आ गया, यहाँ पे क्या करो 60-70 वाला चक लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक थोड़ा दूर का प्रीमियम हो गया, एक थोड़ा नज़दीक का हो गया। या ऐसा करो, यहाँ पे 50 वाला प्रीमियम चक लो, चलता है, ठीक है। यहाँ नीचे इसको टच करके ग्रीन कैंडल बनाता है, यहाँ पे 100 रुपये वाला प्रीमियम चक लो और इसके नीचे का स्टॉप लॉस, ठीक है। एक 100 रुपये का प्रीमियम होगा, एक 50 का होगा। 100 वाला जल्दी मूवमेंट करेगा, उसको हम ठीक ठाक पॉइंट लेके एग्जिट मार देंगे। 50 वाले प्रीमियम को होल्ड करेंगे जहाँ तक क्लोजिंग करता है, या 240 245 तक होल्ड करेंगे। ये हो गया डे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू ट्रेड को होल्ड करने का और एंट्री लेने का तरीका। अभी चलते हैं हम आगे। अब आ गया हमारा इंट्राडे में कुछ कुछ पॉइंट, कुछ कुछ मोमेंट के अनुसार स्कैल्पिंग, या मतलब मोमेंटम के अनुसार 15 20 30 मिनट के लिए ट्रेड लेना, होल्ड करना, 1-2 घंटे के लिए भी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी पड़ती है, हमने चीज़ों का पता होना चाहिए, उस पर चलना, उसका अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है। चीज़ों का पता नहीं होगा तो आप चलोगे कैसे, सिंपल सी बात है। आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है और इसका यूज कैसे होगा, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं। ये पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा, ये हमें कुछ नहीं पता, मान लीजिए इन चीज़ों का, ये क्या है, ये क्या है, मतलब सीधा इस पे पैसे बाय सेल, ये तो एक तुक्के लग रहे हैं। दिमाग दिमाग सोचता है पुट में जाएगा, कॉल में जाएगा, सोचता फिर भी है, लेकिन लॉजिक का पता चल जाता है। अगर मेरे को पता है कि इसका लो बॉडी लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे 12,000 15,000 भी लॉस चल रहा है, तो मैं पुट होल्ड कर लूँगा सेम क्वांटिटी में, चाहे वो भले ही वापस आके साइडवेज जोन में फंस जाए, फिर भी मैं ट्रैप हो सकता हूँ। अगर मूवमेंट कर गया तो ये जो लॉस है ऊपर का, हमने कॉल होल्ड किया था मान लीजिए यहाँ पे, लेकिन वो मार्केट नीचे आ गया, जो इतना लॉस है वो ऐसे ऐसे और भी नीचे आएगा, मेरा लॉस भी कवर हो जाएगा और प्रॉफिट में भी आ जाऊँगा। ये होता है एक तरीका, सही जगह पे सियाना बंदा, मतलब मार्केट की नॉलेज वाला बंदा एग्जिट हो जाता है, नई एंट्री प्लान कर लेता है, भले ही लॉस में उसके अपोजिट साइड में जहाँ चल रही मार्केट उसमें बैठ जाता है, ठीक है। उसको बोलते हैं ट्रेंड के अनुसार ट्रेड करना, या ट्रेड प्लान करना, या मतलब ट्रेंड के साथ चलना। अब हम चलते हैं, डे टाइम फ्रेम की कैंडल बन गई है,
अभी नेक्स्ट डे कैसे भी मूवमेंट होता है, या मतलब पिछले दिन में पहचानने के लिए आपको बता देता हूँ। इसमें क्या क्या यूज करूँगा मैं। एक तो जैसे ये मैं बॉडी लो बॉडी हाई, जैसे ये रेड डे है, मैं इसके अंदर क्या करता हूँ भाई, ये हॉरिजॉन्टल रे, ये क्या किया मैंने, ये बॉडी हाई इंक्लूड किया इसके अंदर इस जोन में, और ये बॉडी लो, ठीक है, और ये बॉडी वीक लो, इसकी लगाने की जरूरत नहीं, मैं इस दिन को समझाऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान देना, इस दिन को समझाऊंगा मैं, ये समझ लेना। इसके ऊपर मैं एंट्री प्लान करूंगा। पहला टारगेट मेरा इसकी वीक हाई होगा, दूसरा टारगेट मेरा पिछले दिन की वीक हाई होगा, तीसरा टारगेट जितना जाएगा मैं उसको होल्ड करूंगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पे मैंने देख लिया प्लान क्या है, और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या होगा, एंट्री प्लान होगा, ठीक है। ये देखो पिछले दिन के ऊपर क्या हुआ, ये पहला ही कैंडल एक बार क्लोज कर दिया यहाँ पे, समझ गए। और मैंने ट्रेड क्या लेना चाहिए, यहाँ पे ग्रीन क्लोज हो गया, ये स्टॉप लॉस लेके कॉल होल्ड करना चाहिए, ठीक है। पहला टारगेट क्या क्या था, सुनो एक सेकेंड, यही दिन था ना, हाँ पहला टारगेट क्या होगा, ये जो है पिछले दिन की, ये तो हो गई वीक हाई, और ये हो गया पिछले दिन का पूरा हाई। एक ये टारगेट, एक मतलब ऊपर जाएगा जितना, ठीक है, मतलब एक ये वीक हाई मतलब यहाँ तक का मैंने ट्रेड कहाँ लेना है कि मतलब यहाँ क्लोज हो गया तो उसके टॉप के ऊपर ही, कैंडल के टॉप पे नहीं लेना चाहिए कभी भी ट्रेड, क्योंकि हर कैंडल घस घस के चलती है एक दूसरे के ऐसे। ये है, फिर नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो थोड़ा जरूर अगर ये 100 पॉइंट की कैंडल है तो इसके है ना 4 टुकड़े कर लो, ये अगर 100 पॉइंट की है तो 25-25 पॉइंट के, ठीक है। ये 25 से 50%, कई बार तो 70% भी आ जाती, 50 तो मान के चलो, यहाँ तक 50 या 25 के बीच में जितनी भी कैंडल वो मिलती है, नेक्स्ट कैंडल लो मारती है, यहाँ भी उठाना शुरू करो। एक लोट यहाँ ले लिया, जैसे 2 लेना, एक यहाँ 50 के आसपास आया, 40 के आसपास आया, एक यहाँ ले लिया, अगर तीसरा भी लग रहा है और भी नीचे आता है, तीसरा ले लिया, चौथा इसके लो पे निकल जाएंगे, मतलब इसके लो पे निकल जाएंगे। अगर यहाँ से रिकवर हो गया, पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 2 लोट जो एक्स्ट्रा यहाँ लिए वो यहाँ पे निकाल सकते हैं, नहीं तो कंटिन्यू यहीं का इसी लो का स्टॉप लॉस यहाँ से लेके ये स्टॉप लॉस यहाँ का ट्रेल कर देंगे, और ऊपर जा रहा है कंटिन्यू होल्ड कर लेंगे। अभी मैं बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने लोट यहाँ नहीं लिया, एक बार कोशिश किया कि इसका 50% आए, लेकिन 50 आ गया, रेड कैंडल बन गया, तुरंत मैंने क्या किया, कॉल प्लान कर लिया। ये नहीं सोचा कि मैंने सोचा कि रेड क्या पता पूरा नीचे चला जाए, नहीं, मेरा व्यू क्या है, कॉल का है। क्यों कॉल का है, क्योंकि इसका जो ये बॉडी हाई है, इसके ऊपर कैंडल ये क्लोज हुआ, ये बॉडी हाई लेवल है डे टाइम फ्रेम का जो मैंने देखा था, ठीक है। यहाँ के ऊपर कैंडल क्या है, क्लोज हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50% इस कैंडल का अगर मैं मान के चलता हूँ, फिबोनाची लेवल लगा लो या स्केल के माध्यम से माप लो इसको, इसका 50% ये है, ठीक है। इस देख लो, ये हॉरिजॉन्टल इसके अंदर एरो मार्किंग है, जो इससे भी थोड़ा नीचे, मतलब अगर हम यहाँ से लेके चलते हैं लो से, और ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल का ये है 50%, बिल्कुल सही, यहाँ पे है 50, और 40% से हम क्या करेंगे, 40 से 50% में ट्रेड लेना शुरू करेंगे। जैसे ऐसे ही कैंडल का रूल होता है, ऐसे ही कोई मूवमेंट होती है उसका 50% आता है मार्केट नीचे, या ऐसे ही डे टाइम फ्रेम होता है उसका 50-40% डाउन मार के ऊपर जाता है, उसमें लोग मतलब हिल जाते हैं, बड़ी क्वांटिटी वाले साइकोलॉजी ख़राब करने के लिए मार्केट आती है। तो अभी मेरा ट्रेड प्लान होगा, जैसे मैंने 3 लोट लेने, एक लोट मैंने यहाँ कहीं पे ले लिया, एक लोट आ गया 50 के आसपास यहाँ पे ले लिया, बढ़िया हुआ, 2 लोट ले लिए, तीसरा लोट मुझे इससे भी नीचे देखने को मिला, यहाँ पे ले लिया। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा कि मतलब 2-3 लोट है मेरे, 2 लोट मैं इस बॉडी लो के आसपास निकाल दूंगा अगर और नीचे आ गया, ऐसे आ गया, और एक लोट को होल्ड रखूँ मैं ये स्टॉप लॉस लेके, क्योंकि एक लोट हो सकता है धीरे धीरे रिकवरी ले जाए, एक लोट पूरा भी जाएगा तो इन 2 लोट का जो स्टॉप लॉस गया वो भी कवर कर देगा, प्रॉफिट में आ जाएगा, वो वीक लो तक होल्ड करूँगा। ये 2 लोट थोड़े ही मस्ती में और ऐड किए गए हैं, या मेरा प्लान तीनों लोट का होल्ड करने का है, 3 लोट को ही लेके चलने का है, तो तीनों लोट का फिर स्टॉप लॉस मेरा इसी वीक लो का होगा। मतलब अपने हिसाब से ट्रेड होता है, सेम कॉपी नहीं कर सकते आप किसी को, बस चीज़ों का पता होना चाहिए, उसके अंदर से आपने तराशना है वो चीज़ कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे काबिल क्या है, मैं किस प्रकार का काम करता हूँ, मैं
पूरे दिन ट्रेड मार्केट को देख सकता हूँ, तो मार्केट को देख के ट्रेड करो। आप कहीं पे कोई काम करते हो, किसी के अंडर में काम करते हो, नौकरी करते हो, तो वहाँ पे क्या होगा, आपने मतलब जब भी टाइम मिलेगा 1 घंटा 2 घंटा उसके अंदर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। या आपने डे टाइम फ्रेम का सिस्टम लगाया, डे टाइम के लो का या 50% पे जैसे एंट्री उठाया, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, मोमेंटम के साथ पूरा दिन का स्टॉप लॉस लगा के पूरा दिन भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे अपने हर बंदे का अलग अलग ज़िंदगी में काम है और अलग अलग साइकोलॉजी के हिसाब से अलग अलग ही प्लान करना पड़ता है। मैं तो रास्ते बता सकता हूँ कैसे कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, एक यूट्यूबर हो गया या मतलब एक्सपीरियंस वाला बंदा स्टॉक मार्केट को, वो आपको रास्ते बता देगा। यहाँ से गया, यहाँ आया, ठीक है, फिर वापसी यहाँ आया, स्टॉप लॉस मेरा क्या है, ये है, होल्ड करेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं है, इसका लो स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर यही बहुत बड़ी कैंडल है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये चला गया ऊपर तो कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, अगर छोटा है तो आपने ये मान के चलना पड़ेगा, हो सकता है छोटी मूवमेंट है तो ये पूरा दिन इसको थोड़ा हाई ब्रेक करके साइडवेज हो जाए या लास्ट टाइम पे उड़ जाए या लास्ट टाइम पे नीचे आ जाए, तो वो आपने थोड़ा हाँ पढ़ लोगे, आपको पता चल जाएगा साइडवेज है या क्या चीज़ है। वो चीज़ें आपको पता चल जाएगा 2-3 घंटे के अंदर मार्केट मोमेंटम में है या नहीं। अगर 2-3 घंटे में ऐसे प्राइस एक्शन ऐसे नहीं बनाया ना, 2-3 स्विंग नहीं बनाए और स्विंग हाई हाई नहीं बनाया, तो समझ लीजिए साइडवेज है। ठीक है, ये एक आपको तरीका बता दिया। 120 पॉइंट के अंदर 1 घंटा टाइम फ्रेम की कैंडल बन रही है, उसके बीच में मार्केट है साइडवेज। ठीक है, 90-60 वाला तो बिल्कुल ही जीरो साइडवेज हो गया, कम मूवमेंट का हो गया। ठीक है, अभी ये मैंने क्या किया, कॉल प्लान यहाँ पे किया, स्टॉप लॉस मेरा क्या रहा, ये रहा। तो इस बेस पे मेरे को अगर पूरा दिन भी ट्रेड होल्ड करना पड़ता